विभागों में पंचायत से लेकर सचिवालय तक हम लोग नियुक्त हैं। लगभग 25 सालों से कार्यरत है डाटा ऑपरेटर हम लोग सेवा दे रहे हैं। और सरकार हमसे हम लोगों की यही मांग है कि सिर्फ हम लोग का सेवा समायोजन विभाग में किया जाए, कि जो जिस विभाग में है उसको सेवा समायोजन किया जाए, क्योंकि एक सम्मान मिले। मैं याद देना चाहता हूँ, बिहार विभागों में पंचायत से लेकर सचिवालय तक हम लोग नियुक्त हैं। लगभग 25 सालों से कार्यरत है डाटा ऑपरेटर हम लोग सेवा दे रहे हैं। और सरकार हमसे हम लोगों की यही मांग है कि सिर्फ हम लोग का सेवा समायोजन विभाग में किया जाए, कि जो जिस विभाग में है उसको सेवा समायोजन किया जाए, क्योंकि एक सम्मान मिले। मैं याद देना चाहता हूँ बिहार सरकार को कि हम लोग को नकारा नहीं जा सकता है। अभी आपको न्याय उदाहरण देता हूँ कि जाति सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार ने काफ़ी अपना पीठ थपथपाया, तेजस्वी यादव ने अपना पीठ थपथपाया कि हमने बिहार राज्य में जाति का जो ये काउंसलिंग कर लिया है जात वाइज, तो उसका श्रेय जो जाता है वो हम सब डाटा एंट्री ऑपरेटर की मेहनत जाती है कि इतना कम समय में आपको जाति सर्वेक्षण करके दिया, डिजिटलाइजेशन करके दिया, और उसका श्रेय पूरे भारत में और नीतीश कुमार अपने कांधों पर ले रही है और तेजस्वी यादव ले रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इसका मुख्य जो हम लोग हैं वो हम ही लोग रीढ़ है। पंचायत से लेकर सचिवालय तक जो कार्यरत थे हम लोग ने दिन रात, छुट्टी के समय में भी हम लोगों ने काम किया। यहाँ तक कि लगन में भी हम लोग का छुट्टी को कैंसिल किया गया था कि जब जाति जनगणना चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने काम किया। और लगभग ट्रेजरी से लेके सभी कामों में हम लोग सरकार के कांधा से कांधा मिलाकर सभी डिजिटलाइजेशन का जो कर्म है वो हम लोगों के कांधे पर भी है। सरकार बिहार डिजिटल की ओर अगर बढ़ रहा है तो वो हम लोगों की तरफ से ही बढ़ रहा है। अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग का चरमबंद आंदोलन शुरू किया गया है, कि अभी हम लोग आज 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं। इसके बाद 6 से 11 तक हम लोग काला बिल्ला लगाकर सरकार का विरोध करेंगे, काले कानून का विरोध करेंगे, ठेका प्रथा का विरोध करेंगे। और अगर उसके बाद भी सरकार हम लोगों की मांग नहीं पूरी करती है तो 28-29 का हम लोग का हड़ताल रहेगा। सारे कार्यालय ठप रहेंगे, जितना भी डिजिटल है बिहार सरकार का वो सारा ठप रहेगा। सचिवालय से लेकर पंचायत तक ये ठप रहेगा। 7 साल हो गए, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जो 25 साल से इस बेल्ट्रॉन के माध्यम से। सबसे बड़ी विडम्बना मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को बोला जाता है कि आप आउटसोर्सिंग है, तो आउटसोर्सिंग का नियम ये है कि हम लोगों को जब ज्वाइनिंग दिया गया है तो हम लोगों को 60 साल के पर नियुक्त किया गया है। तो मैं कौन से कानून में ऐसा है कि आपको ठेका पर है, आप 60 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं, उसके बाद आपका शोषण है, आपको एक एजेंसी के तहत ठप्पा लगा दिया गया है आपको जबरन, और आप उसको उसके कर्मी मानते हैं। जबकि हम लोग परीक्षा देते हैं, बिहार सरकार के जिसका एक अंग है बेल्ट्रॉन, उसको हम लोग परीक्षा देते हैं। उसको सरकार का जितना भी रूल है, चाहे वो आरक्षण लागू होता है, पैनल कैटेगरी है, नंबर बेस होता है, उससे हम लोग सिलेक्शन होकर आते हैं। 3 एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को सरकार कहती है कि आप लोग आउटसोर्स है। तो मैं यही सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों का शोषण करना बंद करें और हम लोग का सेवा समायोजन जल्द से जल्द करें, अन्यथा बिहार में डिजिटल का जो जितना कार्य है वो ठप होने जा रहा है। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद सैफी, ज़िला गया से सदस्य हूँ सभी। किस से मांग करना चाह रहे हैं? जैसे सरकारी कर्मी उसी तरह से हम लोग का भी मांग है कि हम लोग उसी तरह से हम लोग का भी रोल है। मांग तो क्या नाम है आपका? डाटा एंट्री ऑपरेटर हम लोग का मांग है सेवा समायोजन। 25 वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यभार संभाल रहे हैं बिहार सरकार का। अभिन्न अंग बन चुके हैं, हम लोग निर्भरता सरकार की बढ़ चुकी है, लेकिन हम लोग के प्रति सरकार उदासीन है। हम लोग की बहाली होती है तो हम लोग को लास्ट में ज्वाइनिंग के समय पता चलता है कि थर्ड पार्टी उर्मिला से हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जबकि हम लोग फॉर्म बेल्ट्रॉन का भरते हैं, पैसा बेल्ट्रॉन को देते हैं, आपका सारा पैनल बेल्ट्रॉन बनाती है, और उर्मिला के हाथ से हम लोग मजबूरन रोजगारी बस नियुक्ति पत्र लेने के लिए मजबूर होते हैं।